हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज दीपक है। टुडे आई विल डिस्कस ऑब्जेक्ट इन जेएस। तो हमारी ये जेएस की जो सीरीज चल रही है, मन सीरीज चल रही है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले 3 वीडियो भी काफी बहुत सुंदर सुंदर वीडियो गए हैं। सुंदर इन द सेंस, जहां पे हमने प्रीवियस 3 वीडियो में पता है क्या क्या बताया तुम्हें, हमने वहां पे बताया किस तरीके से हमारा डिबगर टूल काम करता है, ठीक है, क्या तुम्हारा टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। मतलब बहुत एक्सट्रीमली अच्छी चीजें बताई हैं इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। टोटली इंटरव्यू सीरीज है, इसे तुम जेस मन सीरीज नहीं बोल रहे हैं, इंटरव्यू सीरीज बोल रहे हैं। यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट तगड़ी तरीके से और डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है जहां पे हम फिर बता रहे हैं कि हम बहुत बेसिक से तुम्हें प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं कि इफ एल्स काम कैसे क्या करता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करता है, स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। ना ना ना, वो सारी चीजें नहीं बता रहे। जो एक्जैक्टली जेएस को जेएस बनाती हैं, हम उन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से जेएस पिक्चर में आई, किस तरीके से हमारे सर्वर पे रन करती है, ब्राउजर पे कैसे रन करती है, कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, पूरा वन टू जेड मतलब पूरा सॉल्व किया है। पहले 3 वीडियोस देखना, मजा आ जाएगा 100%, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, आज क्या डिस्कस करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी बहुत कुछ अच्छा बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, हर वीडियो में सीख के जाते हो, ठीक है। और चलो देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन जेएस, ऑब्जेक्ट इन जेएस क्या है बेसिकली, ये देखो दे रखा है कि इन जेएस, इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर चीज जो होती है तुम्हारी ऑब्जेक्ट होती है। चलो ठीक है, जैसे बूलियन नंबर, स्ट्रिंग, अगर ये न्यू कीवर्ड से डिफाइन किए गए, ये तो हम तुम्हें बाद में बताते रहेंगे क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हमने तुम्हें बताया भी है टाइप कन्वर्जन पहले लेक्चर में, वहां पे भी देख सकते हो। बाकी तुम्हारा जस्ट वेट गाइस, ओके, हाँ। तो तुम्हारा डेट हो गया, मैथ हो गया, रेगुलर, मतलब सारी चीजें, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ये ऑल ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में एक्सेप्ट प्रिमिटिव वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, हमने बताया था स्टार्टिंग में जब डेटा टाइप पढ़ा रहे थे। देखो हमारे पास ना 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे इंटरव्यू अगर सही से पूछ लेना यहीं पे जो है हालत खराब हो जानी है। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं हमारे पास? 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, थोड़ा हम दूसरे पेज पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं हमारे, अगर बात करो यहाँ पे डेटा टाइप, तो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, कौन से होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं तुम्हारे? जैसे बूलियन आ गया, जो रूट वैल्यू होती है, ठीक है। बूलियन हो गया तुम्हारा, नंबर हो गया, सॉरी इंटीजर कह रहे हैं, बूलियन हो गया, नंबर हो गया, फिर बिग इंट हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया? बिग इंट हो गया तुम्हारा, स्ट्रिंग हो गया, और सिंबल हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो ये हम ये पिछले हमने डिस्कस करी जाके हैं, देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप। इस पे हम पूरा अभी रिसर्च करेंगे, आगे देखते रहना। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है? ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट, हाँ, केवल ऑब्जेक्ट। मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप तो होते हैं वैल्यू टाइप डेटा टाइप, जिसमें हम वैल्यू के साथ खेलते हैं, वैल्यू का कंपेयर कराते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, हम एड्रेसेस के साथ खेलते हैं, रेफरेंस के साथ खेलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, अभी और समझ आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 7 ये हो गए, कितना, 4 और 3 7, ये हो गए एक ऑब्जेक्ट। ये इसके अंदर तुम्हारा एरे आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाता है? एरे आ जाता है। यहीं पे तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा, यहीं पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, एरे हो गया, फंक्शन हो गया। मतलब आगे हम तुम्हें डिस्कस करते रहे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी चीजें आ रही हैं। तो तुम लोग समझ गए होगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पूरी अच्छी फील नहीं आई होगी, हम और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम एंट्री मारते हैं, चलो अपने उसकी तरफ, किसकी तरफ, यहाँ पे आओ, app.js, इसे हम जो है हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जो भी है। ये देखो, अगर तुम्हें हम बोले कि कॉन्स्ट x इक्वल टू, जैसे बोल दिया 2, और कॉन्स्ट y इक्वल टू बोल दिया, यहाँ पे भी 2 बोल दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू y है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात, ऑब्वियस सी बात। देखो हम कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो देखना। तुम कहोगे हाँ ये तो बराबर ही है, ठीक है। जरा हम इधर आ रहे हैं अपने इंस्पेक्ट पे करके, और कंसोल, इसे थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, लोड रिसोर्सेस, वो तो बात की बात है, हटाओ इसे, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था, एक्स की वैल्यू जरा हम देखना चाहेंगे, क्या है एक्स की वैल्यू, क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या है 2। क्या एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, तो ट्रू दे रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई जो है तुम्हारा ट्रू दे रहा है। ये तुम एक्स डबल इक्वल टू वाई भी, ठीक है, ये थोड़ा तुम्हारा लूजली कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, यहाँ पे बेसिकली इंप्लिसिट कन्वर्जन कर देता है। ये हम तुम्हें पहले बता चुके हैं, फिलहाल इस चीज पे मत जाओ। 2 इक्वल टू 2 है, इतनी बात समझ आए? थोड़ा समझना, वैल्यू चेक करी। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम ना एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी, और यहाँ पे भी क्या कर दी हमने, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी, ठीक है। अब जरा चेक करना एक्स इक्वल टू वाई है या नहीं है। ये देखो यहाँ पे एक्स एम्प्टी स्ट्रिंग, वाई एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या एक्स इक्वल टू वाई? यस, ट्रू है। अच्छा, क्या बताना चाह रहे हैं सर? बताना हम ये चाह रहे हैं, ठीक है, ये तो कहानी हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया सर, हमने क्या किया यहाँ पे, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, करली ब्रैकेट लगा दिया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिखी थी ना, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बन गया है। ये कैसे ऑब्जेक्ट बन गया, अभी हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली इसमें ना सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं जो की वैल्यू पेयर में होती हैं, ठीक है। एक की होगी तुम्हारी वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, वो हम तुम्हें डिस्कस करेंगे। अभी ऐसे समझ लो, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ये हटा दो,
कॉन्स्ट एक्स बराबर ले लिया, इसके अंदर तुम्हारे क्या होती है, इधर तुम्हारी वो पड़ी होंगी, की पड़ी होंगी, जो भी तुम्हारी, जैसे ए दे रहे हो, ए की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे, सॉरी ए की वैल्यू दे दी हेलो, ठीक है, और बी की वैल्यू दे दी तुम्हें यहाँ पे हमने बाय। तो ये ना हमारा, अब ये हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज जहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाओ और इधर जाओ, तो अगर हम देखें एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएं, तो देखो ये देखो हमारा आ गया, ए की वैल्यू हेलो, बी की वैल्यू बाय, और प्रोटोटाइप में देखो ऑब्जेक्ट। ये भी हम तुम्हें डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप, ये बेसिकली एडवांस जेएस का टॉपिक है, लास्ट में डिस्कस करते रहेंगे, या भी करें, नहीं नहीं अभी नहीं करते, फिर इस पे लेक्चर हो जाएगा। हम बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इंट्रो लेने आए ना, तो हेलो हेलो जो ये बन के आया एक्स, क्या है, एक्स इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ठीक है, समझ गए। अच्छा हम एक बात बताना चाह रहे हैं, अगर हम ये हटा दिया सब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। अच्छा एम्प्टी ऑब्जेक्ट से पहले एक और चीज हम बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख लो तुम, कंट्रोल जेड कर लो, ये लिया, ठीक है, कंट्रोल ए इक्वल टू हेलो, और यही को हमने कॉपी कर लिया इसी को, और यहाँ पे ये क्या हो गया, जस्ट वेट, बाय कर दिया, और यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। भाई एक बात बताओ, ए के अंदर हेलो, बी के अंदर वाई, ए के अंदर हेलो, बी के अंदर वाई, तो एक बात बताओ, क्या एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए, सेम वैल्यू दिख रही है, देखते हैं जरा, इधर आ जाओ, और इसे वो तो करनी है ना सेव, ठीक है, और इधर आ जाओ तुम यहाँ पे। तो अगर हम एक्स की वैल्यू देखें, तो ये देखो तुम्हारा ए हेलो बी वाई, वाई की वैल्यू देखो, ये देखो ए हेलो आ गया, बी वाई आ गया। अगर हम वाई की वैल्यू देखना चाहेंगे, उसकी भी ए हेलो और बी वाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, ये देखो, लेकिन ये होता है अगर हम एक्स इक्वल टू वाई करते हैं, ये देखो फॉल्स आ गया सर, एक्स इक्वल टू वाई के केस में ये फॉल्स आ गया, क्यों फॉल्स आ गया, यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो इसके एड्रेस बेस पे होता है। देखो जो हमने पहले कंपेयर किया वो किस पे होता था, वैल्यू बेस पे, वहां पे केवल वैल्यू चेक करी जा रही है कि क्या टू टू के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस चेक किया जाता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं चेक होती सर। मतलब ये होता है कि जो तुमने ये क्रिएट किया ना, जस्ट ये वाला, ये जो तुमने क्रिएट किया इसका एक अलग एड्रेस होगा और इसका एक अलग एड्रेस होगा, तो यहाँ पे एड्रेसेस चेक होते हैं। थोड़ा बताएं तुम्हें, चलो बताते हैं। जैसे इधर आ जाओ, हम यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, ये जो है करंट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है, हेलो ये तो पहले से है, ठीक है, गाइस कर लो, बाय कर लो, ठीक है। अब हम एक चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेसिकली पता है यहाँ पे काम होता कैसे है, हम तुम्हें मेमोरी का थोड़ा बता रहे हैं, अभी हम तुम्हें डेवलपर टूल पे भी लेके चलेंगे, थोड़ा सा भी समझ लो। यहाँ पे ये एक्स बना, ये देखो यहाँ पे बना, ये एक बना, ये इसके अंदर ए के अंदर गया हेलो और बी के अंदर गया गाइस, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ए के अंदर हेलो गया, बी के अंदर गाइस गया, ठीक है, ये तुम्हारा बना। अब यहाँ पे ये दूसरा बना, इसके अंदर इसका एड्रेस हो गया पहले वाले का कुछ समथिंग, जैसे 2567 एट द रेट करके ये एड्रेस हो गया, इस पे भी एट द रेट 3657, ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया ए हेलो और बी गाइस, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, यहाँ पे एक्स नाम का जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ना इसके अंदर एक्स के अंदर वैल्यू पता क्या आएगी, इसके अंदर वैल्यू आती है 2567, इस एड्रेस पे ये अंदर वाली वैल्यूज पड़ी हुई है, समझ गए ना। अच्छा अब तुमने देखो वाई नाम का भी वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया सारी, तो वाई आया और इसका ये जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया यार, थोड़ा थोड़ा बताओ, मतलब ये कंटेंट अलग जगह पे पड़ा हुआ है, जो उसके अंदर वाला है वो कोई एड्रेस स्टोर कर रहा है, पूरा कंटेंट ये वाला है, ठीक है सर। अच्छा ये एड्रेस आ कहाँ रहा है, ये एक्स के अंदर, तो जो हम कर रहे हैं ना एक्स इक्वल टू वाई, तो देखो ये क्या 2567 3657 के इक्वल है या नहीं है, बोलो नहीं है, ठीक है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। अब तुम्हें थोड़ा विजुलाइज तो करा दिया, अब डेवलपर टूल में लेके चले। अच्छा स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, देखो स्ट्रिंग के केस में भी बता रहे तुम्हें, जो भी हमने इक्वल करवाया था ना, जैसे ये जो है, इधर आ जाओ, जब हम ये कर रहे हैं ना, हमने एक अभी एम्प्टी स्ट्रिंग भी बनाई थी ना, कंपेयर कराया था, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आई, इसका एड्रेस समथिंग आया 77, ठीक है। और दूसरी अब अच्छा ये इसमें क्या केस होगा, इसमें अगर तुम सेम स्ट्रिंग बना रहे हो ना, तो ये भी इसका भी एड्रेस सेम ही रहेगा। और यहाँ पे तुमने कौन सी स्ट्रिंग बनाई थी, मान लो एक्स बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाई थी, बाई बनाई थी, तो इसका एड्रेस आ गया 77, इसका भी एड्रेस आ गया 77। अब तुम पूछ रहे होगे इनकी वैल्यू एड्रेस सेम क्यों आया, इनका एड्रेस सेम इसलिए आया, देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, देखो इसीलिए तो बोल रहे हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस टाइप डेटा टाइप, यहाँ पे रेफरेंस में बात होती है, रेफरेंस अलग अलग क्रिएट होते हैं पूरे ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे बेसिकली अगर तुम सेम चीज क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो दूसरी चीज क्रिएट नहीं होती, तुम्हें लगता है क्रिएट हो रही है, वो पता इससे ही पॉइंट आउट करने लगती जाके, वो देखेगी कि जैसे तुमने क्रिएट किया एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, फिर दूसरी बार भी तुमने क्रिएट किया एम्प्टी स्ट्रिंग, तो पहले वो देखेगी जाके क्या एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, अगर पड़ी हुई होगी तो वो पता क्या करेंगे, इससे ही दोनों पॉइंट आउट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक्स के अंदर भी इतना आ गया, वाई के अंदर भी, तो एक्स इक्वल टू वाई किया हमारा ट्रू आ गया, ये प्रिमिटिव के केस में होते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में ना हमेशा डिफरेंट बनेंगे, कैसे डिफरेंट बनेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ये हटा दो, जैसे इसे ना वो कर दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये कर दिया हमने कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अच्छा सर, और यहाँ पे कर दिया हमने कॉन्स्ट
कॉन्स्ट वाई इक्वल टू, यहाँ पे भी एम्प्टी कर दिया, ठीक है, ये दोनों दोनों चीजें कर दी। अब बताओ यहाँ पे भी एम्प्टी, यहाँ पे भी एम्प्टी, कोई वैल्यू ही नहीं डाली सर। अब हम अपने डेवलपर टूल में चल रहे हैं इस साइड में, और एक्स की वैल्यू देख रहे हैं एम्प्टी, देखो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, देखो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। जरा वाई के अंदर वैल्यू डालेंगे, जस्ट वेट, वाई किया, वाई भी देखो क्या आ गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा एम्प्टी है। तो अब बताओ एक्स वाई इक्वल है नहीं है? अगर हमारे प्रीवियस नॉलेज से अभी जितना हमने बताया, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस रहते हैं, तो अगर हम एक्स इक्वल टू वाई करेंगे भाई, तो ये देखो फॉल्स आएगा। लेकिन तुम कह रहे हो कुछ बात मजा नहीं आ रहा सर, दिखाओ कुछ करके, दिखाएं? अच्छा जस्ट वेट, जैसे कि एक बात बताओ, ये देखो तुम्हें हम कुछ बता रहे हैं कि हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, इसे हटाओ पहले और इस जगह पे जाओ, कंट्रोल एस कर दो सेव, और इस जगह को ना ऐसे कर दो। हमने तुमसे कहा कि इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, तुम कहोगे हमें बताओ किस तरीके से अलग है, मेमोरी में दिखाओ। चलो हम दिखाते हैं, चले मेमोरी, चलिए। तो ये जो मेमोरी सेक्शन दिख रहा है ये वाला, तो हम ना इसे थोड़ा साइड में पूरा अलग ही लेके आ जा रहे हैं, तो अच्छी तरीके से तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। ये जो है मेमोरी सेक्शन, ये थोड़ा रिफ्रेश के लिए भी देखो, ये जो मेमोरी दिख रही है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ जरा इस जगह पे, तुम ये देखो नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, ये हीप स्नैपशॉट आ रहा है, ये क्या है क्या नहीं है इस पर मत जाना, अभी थोड़ा हमको समझाना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेना। और ये जो नीचे दिख रहा है ना टेक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब यहाँ पे भी टेक स्नैपशॉट ले सकते हो, तो ये जो हमने क्लिक कर दिया। देखो ये परेशान मत हो ना कि ये क्या हैवी चीज खोल ली, फिर हम तुम्हें बताते मेरे साथ हो ना। हालांकि चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स, थोड़ी अच्छी तरीके के पढ़ रहे हैं, पर इतनी कोई हुआ चीज नहीं है ये, बस हम यही लास्ट तक करते रहेंगे। तो ये 2 मिनट की चीज है, लास्ट तक यही सेम चीज करते रहेंगे, तो इतनी बड़ी नहीं, ये भूल जाओ ये क्या लिखा है ये सब, ना ना ना। अब देखो स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एफ करते हैं, ये सर्च बार आ गया। अब सर्च बार में एक जो हेलो, जरा एक बात करते हैं, हेलो, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा आ गया, ये हेलो आ गया, ठीक है, इस जगह पे। तो अगर हम ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, जस्ट वेट करना, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं और एंटर कर दिया हमने, ये जो है ठीक है, हेलो बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेलो बाय आ गया, ये जस्ट वेट, जस्ट वेट। देखो एक बात बताएं तुम्हें, इससे पहले हटा दो, इस चीज़ को हटा दो, फिर से एक बार स्नैपशॉट लेते हैं, कोई इतनी हैवी चीज़ है नहीं। जैसे यहाँ पे आओ तुम और कंट्रोल एफ कर दो और यहाँ पे डाल दो हेलो, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा आ गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया क्या फॉन्ट साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया वाई, ठीक है, वाई आ गया और हेलो में वाई आ गया। कॉन्टेक्स्ट ये ले लिया, जरा कॉन्टेक्स्ट लेना, ये 5 7 ये, अच्छा ये देखो तुम्हारा हमने क्या लिया, ये देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट बना है, देखना जो ऑब्जेक्ट बना है, एक बना है वाई का और ये देखो एक बना है एक्स का, ठीक है। तो अगर हम वाई का देखना चाहेंगे, ये देखना, जरा हम एक्स का देख रहे हैं, एक्स का देखो यहाँ पे कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आ जाओ। जो हमने एक्स वेरिएबल बनाया ना, वो सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसे हमने ना एंटर कर दिया, तो ये देखो ये आ गया। इसे हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, इस जगह पे खोल दो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये देखो अब यहाँ पे आ जाओ, समझ जाओ। देखो कुछ डरना मत, ये हमने क्या किया, स्नैपशॉट कैसे लिया, मेमोरी खोला, ये क्या है इतना बड़ा लिख के आ रहा है, कुछ मत देखो, अभी समझो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये कुछ नहीं है, हम समझा देंगे अच्छी तरीके, पहले जो चीज़ बताना चाह रहे उस चीज़ पे फोकस करो। ये चीज़ देखो, एक्स और वाई दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अब इनके एड्रेसेस देखना, 1 9, ये देखो 1 2 4, ये अलग है, दोनों ही अलग है, तो हम इनका कंपेयर करा रहे हैं ना, इसीलिए ये अलग आ रहा है। देखो अब एक्स के अंदर भी जाएंगे, एक्स के अंदर अगर जाओ तुम, ये देखो इसके अंदर आ रहा है ए हेलो आ रहा है, बी वाई आ रहा है, और वाई के अंदर जाओ, ये देखो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, ये देखो ये हालांकि इसके अंदर की वैल्यू सेम है, ये देखो तुम ये देखना चाहोगे, कंफ्यूज मत होना, ये देखो तुम ये देखो चेक कर रहे हो, देखो हेलो की वैल्यू कितनी है 20903, यहाँ पे 20903, बी वाई की वैल्यू 2759, ये। लेकिन एक बात ये तुम देखो, बस जस्ट वेट, हमें पता है तुम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पे रहता है स्टार्टिंग में, पर तुम ये चीज देखो, यहाँ पे इसका एड्रेस अलग है, यहाँ पे इसका एड्रेस है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, फॉल्स दे रहा है वैल्यू, ठीक है। अब एक बात और समझा रहे हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे आओ जरा, और यहाँ पे देखो कॉन्स्ट ए इक्वल टू हमने लिख लिया एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अभी हमने बोला था ना कि ये तो सेम एड्रेस है, हमें जरा दिखाओ, सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट ए इक्वल टू ये सी ओ एन एस टी। देखो पहली बात, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, ये चीज़ें लगभग हम अगले लेक्चर में भी कराएंगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं तुम्हें यहाँ पे 30 40 ही समझ आएगा, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है, क्योंकि आगे समझाएंगे, पर ट्राई करना समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए इक्वल टू दिस, वी इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब हम फिर चलते हैं इस साइड में, आओ, और कहाँ गया हमारा वो डेवलपर टूल, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने वो रिफ्रेश तो कर ही दिया है, अब हम ना दूसरा स्नैपशॉट लेते हैं, ये देखो स्नैपशॉट मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर मेमोरी में कहाँ कहाँ पे वैल्यू क्रिएट हुई, कितनी वैल्यू मेमोरी ली, क्या है एड्रेस, वो सारी चीज़ें। अब इसमें आ गए, अब जरा इसमें हम वो करेंगे तुम्हारा, ये आओ कंट्रोल एफ और यहाँ पे हेलो, ये जो आया तुम्हारा,
कॉन्टेक्स्ट देख लिया, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ आके कंट्रोल भी किया, इस कॉन्टेक्स्ट को खोला। ये देखो एक बात बताओ, ये देखो इसका एक्स की वैल्यू अलग है बिल्कुल, 272175 इसकी अलग है, लेकिन देखो ए बी की वैल्यू दोनों सेम है, @77 ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो वैल्यू इक्वल आ गई थी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में जाते हैं, इसीलिए तो इन्हें बोलते हैं रेफरेंस टाइप डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं यार, इसीलिए हम बोलते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब रेफरेंस टाइप डेटा टाइप, समझ गए ना। चलो नहीं समझ आया हटाओ, हम मान रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं आया, तो ये जो है साइड में आ जाओ, कट कर दो, हम थोड़ा और तुम्हें पेन पेपर में समझाएं। बेसिकली हमें तुम्हें समझाना है किस तरीके से काम कर रहा है। ये हटा दो, ठीक है, सब बिल्कुल सब भूल गए, सब भूल गए ना, मान गए, सब भूल गए, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक बात बताओ, हम मान गए क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, सब भूल गए, हमें सर कुछ समझ नहीं आया। हम बेसिकली ये बता रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी वैल्यू रहती है, जैसे ये है तुम्हारा, हम ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं, जैसे इसके अंदर ई से हटाइए सर, हटाइए ना सर, ए के अंदर जैसे यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे एफ नेम कर दो, एफ नेम जो हो जाएगा तुम्हारा, एफ नेम, अरे भाई मान जाओ, एफ नेम हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा जैसे वीर, ठीक है। और ये एरर आ रहा है इसलिए यहाँ पे वीर आ गया, और जो एल नेम है वो आ जाएगा एस ए आई, वीर साई आ गया, ठीक है, इसे भी डबल कोट्स में लिख दो, एस ए आई, ठीक है। ये आ गया एफ नेम, ये आ गया तुम्हारा एल नेम, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा अगर ये जो है, ठीक है, और यहाँ पे फोन 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 नंबर, ठीक है। अच्छा ये एक और बात बताएंगे, हम ना ऐसे नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते बीच में, ये भी ऑब्जेक्ट लिटरल में बताएंगे, अभी ऐसे समझ लो, फ़ोन नंबर तुम्हें, और इस जगह पे हमने डाल दिया फ़ोन नंबर, जैसे 7, ये कुछ भी डाल दो वट, ठीक है, 2 4, ठीक है, ये डाल दिया। अच्छा ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब हम यही कंट्रोल सी कर लिया हमने, और इस जगह पे आना जरा, कंट्रोल बी करना, एक्स की जगह पे वाई कर दीजिए सर, और यहाँ पे कर दीजिए जैसे मोहन, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए राय, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप नंबर चेंज कर दीजिए कुछ भी, जैसे कुछ भी नंबर चेंज करना है भाई, ठीक है। ये हो गया 2 4 6, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। मोहन राय जो है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कुछ भी कर दो यार, मोहन राव, ठीक है, ये कर दिया, या फिर उससे होगा नहीं, अगर हम यही तुम्हें हम पहली चीज़ दिखा रहे हैं, जरा इसी चीज़ को कॉपी करना, कंट्रोल भी, क्योंकि तब अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्स की जगह पे क्या कर दो, वाई कर दो, ये समझ गए, ठीक है। हमने क्या किया, सेम कॉपी कर दिया, कंट्रोल एस करना। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसे मेमोरी में बनाएंगे कि ये बना कैसे, ये चीज़ जो है हमारी, ये मेमोरी में क्रिएट कैसे हुई, वो हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। कंट्रोल एक्स कीजिए इसे, और इधर आओ, इधर जाओ। अब देखो ये चीज़ बनी कैसे, सबसे पहले जो एक्स वाई है ना, ये देखो एक्स, ये जो इसके अंदर का कंटेंट है, ये इसके लिए एक ब्लॉक बनेगा अंदर, इस तरीके से प्यारा सा, इसके अंदर आ जाएगा एफ नेम लिखा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होगा वीर, यहाँ पे लिखा होगा एल नेम जिसका नाम लिखा होगा साई, यहाँ पे लिखा होगा फ़ोन नंबर जो समथिंग समथिंग ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसका ना कुछ डेटा टाइप होगा, जिस तरीके से भी हमने तुम्हें डेटा टाइप दिखाया था ना, जो वैल्यूज उसके अंदर पड़ी होती है उनका कुछ वो होता है, सॉरी डेटा टाइप का एड्रेस पड़ा होता है, तो 2567, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स के अंदर ये पूरी, ऐसा नहीं होगा एक्स इसे पॉइंट आउट कर रहा है अंदर वाले, ना ना, एक्स इस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, ये उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यूज को, ठीक है। और ये जो है एड्रेस का मतलब है इस पूरी चीज़ से है, ठीक है। अच्छा यही हम सेम चीज़ बनाएंगे इसके लिए, जो एफ नेम है, एल नेम है, और ये है, और यहाँ पे बनेगा क्या, बाई, इसका एड्रेस कुछ और होगा, 26, अभी तुम्हें दिखाया था ना एड्रेस कुछ और था, तो इसके अंदर आ जाएगा 2679। तो इस तरीके से क्रिएशन होगा, ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा जाके। चलो देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे तो समझ आएगा, इतना तुम्हें समझ आया होगा कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो रहा है। थोड़ा हैवी खेल गए हैं बट ठीक है, इतना तो कर ले जाएंगे ना हम लोग। हाँ ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा अब क्या करना है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिटरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं, ये आ जाओ तुम यहाँ पे। ऑब्जेक्ट लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर इधर देखो आके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन जावा, इट इज अ सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग, बेसिकली हम तुम्हें ऑब्जेक्ट लिटरल बोल रहे हैं, ठीक है। लिटरल क्या होते हैं वो हम तुम्हें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने तुम्हें यहाँ पे बताया था, हम फोन नंबर नहीं कर पा रहे थे, इसे हटा दो, काम हो गया। हम यहाँ पे ना फोन नंबर नहीं कर पा रहे थे, एरर आ रहा था, तो ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि क्या हम यहाँ पे वो कर दें, मतलब ऐसा आ जाए, हाँ बिल्कुल, इसे तुम ना क्या ऐसे कर दो, इसे तुम डबल कोट्स में कर दो। अच्छा इधर भी कर सकते हैं, हाँ इधर भी कर सकते हैं। बेसिकली जो अगर इंटरनल देखें ना, तो ये सब स्ट्रिंग के ही फॉर्म में होते हैं, ये स्ट्रिंग में ही होते हैं अंदर जाके, लेकिन हम ऊपर क्या करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे तो हम इसे दिखा देते हैं एफ नेम, लेकिन अंदर जाके स्ट्रिंग में ही होती है इसकी, ठीक है, की वैल्यू।
अच्छा, तो अब ये हो गया। अच्छा, अब इसे एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस हम ऐसे करते हैं, जैसे कंट्रोल एस कर देते हैं और हम इधर चल रहे हैं, एफ नेम, एल नेम और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो इस जगह पे आओ, इंस्पेक्ट कर दो आके और कंसोल पे जाओ, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या आया था, सबसे पहले कौन सा है, एक्स है ना, तो एक्स है। तो यहाँ पे एफ नेम है, एल नेम है और फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेम है एंड एफ नेम, तो एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, क्या आ रहा है, एफ ओके, एफ एम नेम, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड एट एनोनिमस। दिमाग ना पढ़ाते पढ़ाते कभी ऊपर निकल जाता है। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं पता कैसे? अगर नॉर्मल लैंग्वेज भी पढ़ी होगी ना, तो हमें अगर जावा भी पढ़ी है, सी प्लस प्लस भी पढ़ा है, तो पता है ना किस तरीके से ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। बेसिकली हम डॉट लगा के करते हैं, तो हम करेंगे एक्स डॉट एफ नेम। अब आएगा, ये देखो वीर आ गया, और यहाँ पे अगर एक्स डॉट एल नेम करेंगे तो ये देखो साई आ गया, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे एक्स डॉट फोन नंबर, तो देखो एरर आ गया। तो हम इसे कैसे एक्सेस करें सर? तो इसे बेसिकली हमें एक्सेस ऐसे करना है, यहाँ पे इसे क्लियर करो, इस जगह पे हम इसे नहीं एक्सेस कर पा रहे, इसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे एक्स डॉट और ये करेंगे और ये लगा देंगे फोन नंबर, ये भी नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे एक्स डॉट नहीं लगाएंगे, फिर फोन नंबर, ये देखो एंटर हो गया। अच्छा, तो यानी हमें कोई अगर ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिसके बीच में स्पेस है या डैश लगा हुआ है, तो उन्हें हम ऐसे एक्सेस करेंगे। जी हाँ, उन्हें हम ऐसे एक्सेस करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलो चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये आ जाओ इस साइड में। तो यहाँ पे अगर ये फ़ोन नंबर है, ये इस जगह पे, तो इसे पता कैसे एक्सेस करना है? इसे हमें एक्सेस करना है, अगर हम करेंगे लॉग, तो लॉग के अंदर हम बेसिकली अगर हमें एफ नेम करना है तो हम करेंगे एक्स डॉट एफ नेम कर दिया, ठीक है। फिर लॉग एंटर किया, अब लॉग नहीं आएगा, पता नहीं क्या रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं कंट्रोल सी करते हैं, एक बार और कंट्रोल भी करते हैं, एक बार और कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पे एक्स डॉट एफ नेम हो गया, एक एफ डॉट एल नेम हो गया, ठीक है। अब अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो ये हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, फ़ोन नंबर अगर करेंगे तो वो तो ऑलरेडी उसने इनबिल्ट से ले लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखो अगर हम ये करें कंट्रोल बी, और यहाँ पे हम तुम्हें बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, फ़ोन और नंबर ये हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ये देखो एरर दे दिया इसने, ठीक है। ये देखो बोल रहा है कि एरर तुम्हारी आ गई है, तो ये चीज़ हम नहीं ऐसे एक्सेस कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता? हमें इसको एक्सेस करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, एक्स करेंगे और फिर इसके अंदर फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी, तो हम जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने बी एस कोड पे आ जाए, थोड़ा हम इसका भी यूज़ कर ले रहे हैं बी एस कोड का, ठीक है। वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार उधर जाते हो तो तुम पता नहीं क्या क्या खोल लेते हो, मेमोरी अलग खोल लेते हो, कॉस्ट स्टैक खोल लेते हो, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, लेकिन एक बात है, वो बात बताओ ना सर। अरे बता रहे, रुक जाओ, ये हट जाए। हाँ, वो बात ये है कि हम पता, जो एक्स नेम है इसे भी हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने तुम्हें क्या बताया यार, वो अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में ही जा रहा है। तो अगर तुम कंट्रोल भी करो और एक्स डॉट एफ नेम की जगह पे ऐसे कर दो, एक्स ये लगाया और एफ नेम ये एंटर कर दिया, तब भी वैल्यू आएगी सर, बिल्कुल आएगी। पहले इसे सी एल एस से क्लियर स्क्रीन करेंगे और यहाँ पे देखो वीर साई और ये जो है हमारा नंबर आ गया। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कैसे क्या कहानी बढ़ रही है? बताओ, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है किस तरीके से है। अगर हमें देखो यहाँ पे बीच में डैश लगाना हो तो हम डैश नहीं लगा पाएंगे, देखो एरर दे देगा। लेकिन अगर यहीं पे हम अगर ये इसको हम डबल कोट्स में लिख दें, डबल कोट्स लिख दो या सिंगल कोट्स लिख दो और यहाँ पे एल नेम ऐसे कर दो, ये देखो, अब देखो हमारा जो है इस जगह पे आना जरा, अनडिफाइंड आ रहा है एल नेम, ये देखो। क्योंकि अच्छा अब ये हो चुका है ना, तो यहाँ पे भी एरर देगा, क्योंकि हमें एक्सेस करना है तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल डैश और नेम, ये क्या आ रहा है, एक्स डॉट एल नेम, इसके अंदर क्या हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, अब जो हो एक्सेस होगा, नोड एफ जे, ठीक है। वीर साई और ये देखो तुम्हारा आ गया, सी एल एस लगा के देख लो, सी एल एस और ये आ गया। तो ऑब्जेक्ट लिटरल समझ आ रहा है? मतलब हम दो तरीके से इसे एक्सेस कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डॉट लगा के, बेसिकली हम ज़्यादातर के केस में ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन हमने बता दिया कि आगे ऐसे यूज हो सकता है, तो हम इसे थोड़ा उधर ले चल रहे हैं, ताकि अभी बाद में एक बार लास्ट रिवीजन कराना होगा तो हम करा देंगे तुम्हारा, ठीक है। ये देखो कहानी, चलो ठीक है। अब आओ ऑब्जेक्ट नेस्टेड, ठीक है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट पता क्या है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए हम समझते हैं, इधर आ जाओ जरा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए इसे जो है हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ और तुम बेसिकली हम बार बार हटा के इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए किस तरीके से काम कर रही है चीज़ें। तो यहाँ पे एफ नेम हो जाएगा, इसे हम बोल रहे हैं वीर, और इस जगह पे आ जाओ एल नेम,
तो यहाँ पे हो जाएगा SAI साई हो जाएगा। और एक और क्या बोल सकते हैं, फ़ोन नंबर बोला था। अच्छा, तो इस जगह पे ऐसे बोल सकते हो फ़ोन और नंबर। तो इस जगह पे फ़ोन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या आ गया भाई, ये ये ठीक है, ये तुम्हारा फ़ोन नंबर आ गया। अच्छा सर, अब हमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम पता है इसके अंदर और बनाने हैं, जैसे यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस एड्रेस और ये इस तरीके से एड्रेस क्रिएट कर देंगे। एड्रेस जैसे यहाँ पे डालनी है सिटी, हमारी फेवरेट सिटी कोटा, ठीक है, कोटा डाल दिया हमने। और पिन कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे, पिन कोड या जिप कोड बोल सकते हो, जिप कोड जैसे ये जो भी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, पिन कोड वगैरह। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे सर, एक्सेस आ जाओ जरा, अगर हम इस साइड में आ जाए, इस जगह पे आओ, तो हमने एक्स बनाया ना, ये हमारा आ गया एफ नेम, एल नेम और फ़ोन नंबर। और देखो इसके अंदर भी एक पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे हम खोलेंगे इसे, ओपन करेंगे, तो ये देखो तुम्हारा एड्रेस आ गया, सिटी कोटा आ गया, और ये आ गया ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो तो ठीक है, मैं समझ आया, पर एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे हमें एफ नेम को एक्सेस करना होता था ना, तो करते थे एक्स डॉट एफ नेम, एंटर किया तो हमारा क्या हो जाता था, ये वीर आ गया। एल नेम भी किया था। अच्छा, फोन नंबर एक्सेस करना था तो कैसे करते थे, एक्स डॉट एक्स नहीं करते थे, ये लगाएंगे डबल ब्रैकेट और यहाँ पे करते हैं फ़ोन नंबर, और यहाँ पे करते हैं ऐसे, और ये ऐसे, और एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें एड्रेस एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये एड्रेस है ना ये वाला, तो हमें जैसे सिटी एक्सेस करना है, तो हम पता क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स डॉट, फिर आ जाएगा एड्रेस, ये देखो क्या आ गया, एक्स डॉट एड्रेस, ये डॉट, अब हमें क्या करना है सिटी, मतलब जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे डॉट 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 वहां तक, तो एंटर करेंगे, ये देखो हमारा क्या आ गया, कोटा आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। अच्छा, ये तो हमारा क्या हुआ, हमने किस तरीके से एक्सेस किया। हम ना ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं सर, ऐड ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे, तो देखो ऐड कर सकते हैं क्या, इधर ही आ जाओ तुम, यहाँ पे क्लियर करो इस जगह पे, और इसे एक्स क्रिएट कर दो, क्रिएट नहीं कर दो एक्स, देखो अब ये देखो एफ नेम है, एल नेम है, और देखो ये जो है यहाँ पे, अब हमें कुछ चीज़ ऐड करनी है। ऐड कैसे करनी है, हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें एक्स डॉट, एक्स के अंदर हमें ऐड करना है, तो हम जैसे ईयर, वाई ईयर, ईयर ऐड करना है, एक्स डॉट ईयर के अंदर हम क्या डाल दे रहे हैं, फाइनल, ठीक है। तो हमें ई एंटर, तो ये जो है हमने कर दिया। तो हम फिर अब एक्स देखेंगे, ये देखो एक्स डॉट ईयर फाइनल, फाइनल तो आ गया सर, एक्स डॉट ईयर, अच्छा ये देखो ये आ गया, सॉरी, हाँ ये देखो फाइनल आ गया ना, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट में थे, देखो क्या था, एफ नेम था, एल नेम था, फोन नंबर था। अब देखो हमने ये ऐड किया ना, तो हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं, समझ गए ना। अब मान लो हमें तो इसमें ऐड करना है सर, हम तो चाह रहे हैं कि हमारा ना एड्रेस में ऐड हो जाए जाके, तो एड्रेस में हम जैसे कि और डालना है, और डालना है, जैसे कि इसमें हम डालना चाह रहे हैं एड्रेस के अंदर कोई कोचिंग का नाम डालने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जैसे कि तुमने डाल दिया कोचिंग का नेम, कोचिंग कोचिंग नेम, कोचिंग नेम डाल दे रहे हैं, जैसे एक्स डॉट, हाँ इंस्टीट्यूट आ गया ये। अब एक्स डॉट इंस्टीट्यूट नहीं, एक्स डॉट हमें पहले एड्रेस में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एड्रेस, ये जो है ये करेंगे एक्स डॉट एड्रेस डॉट इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हम जो है इसके अंदर डाल दे रहे हैं हम यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस डाल दिया, ठीक है, रेजोनेंस डाल दिया और एंटर कर दिया। अब देखो जो हमारे एक्स के अंदर है ये चीज़, ये देखो आ गई होगी, जैसे कि एड्रेस हमारा ये आ गया, सिटी कोटा, पिन कोड ये, इंस्टीट्यूट रेजोनेंस, ठीक है, एफ नेम, देखो तो हम इस तरीके से ना एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी एक्सेस नहीं कर सकते, क्या बोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी तुम लोगों को काफी हद तक समझ आई होगी। तो अच्छा, एक चीज हम और देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख और डिफाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ पे चेक करना है ना, जैसे कि हम चेक करना चाह रहे हैं कोई की ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है नहीं, जैसे हम चेक करना चाह रहे हैं एफ नेम, ये हमारी इन एक्स, इनका मतलब होता है कि क्या कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट में, तो एंटर करेंगे ट्रू। हम देखना चाह रहे हैं कि जो वो है पिन कोड, यहाँ पे आओ, पिन कोड, ये क्या हमारा इन एक्स है, कहीं पे नहीं है पिन कोड इन एक्स, देखो पिन कोड देखो हमारा था नहीं है, देखो यहाँ पे पिन कोड कहाँ गया यार, पिन कोड था, तो पिन कोड बेसिकली ये देखो, अब हम देखना चाह रहे हैं, हम पिन कोड बेसिकली देख रहे हैं फॉल्स, पिन कोड एक्स में नहीं है, लेकिन ये पिन कोड किसके अंदर है, एड्रेस के अंदर है, तो हम क्या देखना पड़ेगा, हमें बेसिकली देखना पड़ेगा क्या, पिन कोड, यहाँ पे आ जाओ, पिन कोड, और क्या देखना पड़ेगा इन किसमें, एड्रेस में, नहीं ऐसा नहीं, एक्स डॉट एड्रेस,
ये, हाँ, पिन कोड एक्स इन एड्रेस। अब कह रहे हैं डायरेक्ट हमें नहीं पता चलेगा, हम देखो डायरेक्ट देख रहे थे, ये जो हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे थे, जैसे इसे हटाओ और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स एंटर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि पिन कोड, ये देखो पिन कोड इन एक्स देख रहे थे, तो पिन कोड एक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्स में है ही नहीं, वो मतलब एक्स में तो है, एक्स के अंदर भी दूसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे पिन कोड इन एक्स डॉट एड्रेस में देखेंगे, अब ट्रू आएगा, समझ गए। तो इनका मतलब क्या होता है, हमें वो जो हम की देखना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है नहीं। तो होपफुली तुम लोगों को ऑब्जेक्ट समझ आया होगा क्या किस तरीके से हमने डिस्कशन किया, और बहुत अच्छी चीज़ देखी हमने, मेमोरी का किस तरीके से स्नैपशॉट लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और ये देखो इस जगह पे जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे वीर, तो यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे और कंट्रोल एफ करते हैं और यहाँ पे वीर सर्च कर लो जरा, तो वीर सर्च किया तो ये कॉन्टेक्स्ट आ गया, कॉन्टेक्स्ट कॉपी किया कंट्रोल सी करके और यहाँ पे ये एंटर किया, तो इसके अंदर देखो हमारा सब आ गया होगा, जो भी हमने कंटेंट डाला ना, ये देखो जो हमने एक्स बनाया है, ये देखो ईयर आ गया है, ये देखो एड्रेस आ गया है, ठीक है, एड्रेस का भी आ गया, ईयर आ गया है, एफ नेम आ गया है, एल नेम आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया है, सब आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस को भी अगर क्लिक करते हैं ना, ये देखो, तो यहाँ पे एड्रेस भी हमारा इंस्टीट्यूट आ गया, पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एड्रेस हैं, हम आगे भी इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट इन जेएस। ऑब्जेक्ट इन जेएस मतलब होता है एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अगर प्रिमिटिव को छोड़ दें केवल, तो हमने देखा था प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ये बेसिकली वैल्यू टाइप के होते हैं, रेफरेंस टाइप के होते हैं, किस तरीके से इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, हम आगे वो भी डिस्कस कर देंगे। और जो है तुम्हारा यहाँ पे हमने किस तरीके से ये एड्रेस बताया था, स्टोर कैसे रहता है, और बाकी तो लिटरल वगैरह इतना खास कुछ सॉरी बताया नहीं, और तुम्हें हमने ये बताया किस तरीके से ये भी हम एक्सेस इसके अंदर जो भी हम कर सकते हैं, जैसे ये हम वैल्यू कर सकते हैं फ़ोन और नंबर डैश लगा सकते हैं, इसे एक्सेस कैसे करना है वो भी हमने तुम्हें बताया, एक्स डॉट एफ नेम डॉट कोटा डॉट डॉट लगाते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद इन कैसे चेक करना है अगर डबल नेस्टेड ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बताई हैं। अगर थोड़ा कुछ भी नया सीखा हो तो यार हिट द लाइक बटन और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जिसे ज़रूरत लग रही हो जेस वगैरह सीखने की, उसके बाद भेज दो, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड टाइम तो नहीं, लेकिन हम आलतू फालतू चीज़ें ना जो एक्जैक्टली चीज़ें हैं उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और लास्ट तक और भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आएंगे एपीआई वगैरह जेसॉन वगैरह पे, हम किस तरीके से वहाँ पे तो तुम्हें ना बिल्कुल मोहब्बत हो जाएगी, एपीआई वगैरह फेच करना बताएंगे जिस तरीके से तुम्हें, जेसॉन वगैरह आगे जो भी है एजेक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें जल्दी ही करेंगे, इससे बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें अपना मन लास्ट तक पहुंचाना है। अगर करें तो जेएस ही अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी, पर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम एरे डिस्कस करेंगे, फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।